हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज फिर से हम लोग शुरू करते हैं बेसिक इंटीग्रेशन टॉपिक 2। कल हमने कौन सा तारीख था, शायद 16, आज 17 जुलाई है। आज फिर हम वही टॉपिक लेकर आए हैं, बेसिक इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले बेसिक ठीक कर लीजिए। जिनका बेसिक बहुत ठीक है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या ठीक कीजिए, बेसिक ठीक कीजिए। बेसिक ठीक करने के बाद जो है आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक पर बात करेंगे, बेसिक इंटीग्रेशन टॉपिक 2। तो टॉपिक 2 शुरू करने के पहले टॉपिक 1 का थोड़ा सा झलक आपको दिखा रहे हैं। कल जो टॉपिक 1 था, जिनको समझना है वो मेरा पहला वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। कल हमने समझाया था कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x dt का t। हमने क्या बताया था कि ये बहुत छोटा है, लाइक इलेक्ट्रॉन। इसका सम करेंगे, इसको जोड़ेंगे बहुत सारा करोड़ों अरबों, तो आपको x मिलेगा। या t dt जो है, dt का इंटीग्रेशन t होता है। करोड़ों dt मिलकर एक t बनता है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा, ये एटम। कल हमने शुरू किया था यहाँ से। फिर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था इससे रिलेटेड, साइन एक्स इज ग्रेटर दैन कॉस एक्स कैसे, ये भी हमने बताया था कैलकुलस प्रोसेस से। वो ट्रिगोनोमेट्री में है, वो हर जगह फेल हो जाता है। कैलकुलस में लॉजिक है, लॉजिकली कल बताया था। फिर से आज हम बताते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों तरीके से। आप समझ रहे हैं? ओह वाह, ओके। आज फिर से वही स्टार्ट करते हैं और फिर से आपको बताते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, हमने क्या पूछा था कि साइन बड़ा या कॉस। तो जवाब तो दो तरीके से आप दे सकते हैं, लॉजिकल। आप सोचिए, पहला जवाब कि क्या जवाब है, d/dx ऑफ साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कॉस एक्स मिलता है। मतलब है कि साइन एक्स पहाड़ है, समझिए हिमालय पहाड़, उसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, छोटा सा पत्थर, गिट्टी या छोटा सा एलिमेंट। यानी कि बड़े एलिमेंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो छोटा क्या हो गया, ये बहुत बड़ा, ये बहुत छोटा। ठीक उल्टा, छोटे एलिमेंट को जमा करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है आपको, बड़ा सा। यानी कि cos x का डिफरेंशिएशन sin x। तो इससे प्रूव्ड होता है, क्या होता है, cos x छोटा है, sin x बड़ा है। अब इस चीज़ को इस बहस में ना पढ़ा जाए और आगे के टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन को कैसे करते हैं, आइए और देखते हैं। x और dx में कल हम लोग थे, फिर वहीं पहुंचते हैं, उसी से सारा सॉल्यूशन आपका निकले। हमने आपको दो चीज़ बॉक्स में लिख के डाला है, दो जगह, आप ध्यान से देखिए। बॉक्स में दो चीज़ डाला हुआ है, क्या है, एक है आपका dx का इंटीग्रेशन की x कितना बार बताइए कि ये छोटा है बड़ा। यहाँ आइए, अब शुरू करते हैं। दो बेसिक, एक ये और एक ये। dx/x का आंसर क्या है मेरा, log x प्लस c। क्या है ये, इस x का ये डिफ्रेंशिएशन है। यानी कि डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन नोमिनेटर आ जाए तो डिनोमिनेटर में क्या लग जाएगा, log। कहने का मतलब है यहाँ कोई भी फंक्शन नीचे, या सीधा से भोजपुरी में या हिंदी में आसान भाषा में समझिए कि नीचे का डिफ्रेंशिएशन, नीचे का डिनोमिनेटर हर का, नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में मिले तो नीचे वाले फंक्शन में log लग जाएगा। नीचे वाला फंक्शन के पहले log, यानी कि log लग जाएगा उस फंक्शन में। एक ये हुआ बेसिक, और एक ये है dx/x²। इसको थोड़ा दिमाग से समझिएगा कि कोई फंक्शन है और स्क्वायर में, देख रहे हैं x, इस x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ है और ये फंक्शन किस चीज़ में, स्क्वायर में। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है -1/x + c। लगभग रिसोल्यूशन ऑफ, इसको हम अदर वर्ड में बोल सकते हैं रिसोल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को जब ब्रेक करेंगे, ख़त्म करेंगे, तो फाइनली ब्रेक होकर इसी फॉर्म को पकड़ देगा, यही फॉर्म में दिखाई देने लगेगा। यानी कि इसको बोलते हैं रिसोल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन। इस बेसिक को हम लोग बोल सकते हैं, दूसरा नाम दे सकते हैं रिसोल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके,
रिसोल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन, किसी भी इंटीग्रेशन को जब आप ब्रेक करते आएंगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा यही फॉर्म मिलेगा, या तो डी एक्स बाई एक्स का फॉर्म पकड़ेगा या डी एक्स बाई 1/x का। तो डी एक्स बाई एक्स होगा तो log x पकड़ लेगा, या किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, मतलब इस फंक्शन का ऊपर डिफ्रेंशिएशन नीचे वाले का, और ये फंक्शन स्क्वायर में तो इसका आंसर होगा -1/x, यानी कि -1/, वो फंक्शन। रिसोल्यूशन में लगभग आपको यही आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो रिसोल्यूशन के पहले अब आपको दिखाना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो जितने बुक हैं ना, हमने कल भी आपको बताया था, आज भी हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं। दिखाते हैं आपको कौन सा, ये देखिए शांति नारायण सर, ये ग्रेजुएशन के लोग पढ़ते हैं, क्या है? इंटीग्रल कैलकुलस। दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस किसका है? अमित अग्रवाल, ये भी आपको बताएंगे। और तीसरा है ये, ओके। और उसके बाद जो मेरी तपस्या है 20-25 साल का, उसका फल आपको देंगे। ये भाई साहब किसका लिखा हुआ है? एलन का लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं, एलन का। इसका पूरा सोल्यूशन आपको हम दे देंगे, घबराइएगा। एलन दूसरा बंसल क्लासेज, द बुक रिटन बाई मिस्टर वी.के. बंसल, जो कोरोना में मर गए। हम लोग के हीरो थे, इंडिया के हीरो थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो व्हील चेयर पर चलकर पढ़ाते थे। ही इज ग्रेट, ऑल टाइम ग्रेट। उन लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए। पैसा बनाए अलग चीज़ है, मगर वो इंडिया के टैलेंट को बहुत आगे तक लेकर गए। ये रिजोनेंस था, मैंने दिखाया। और ये नाम देख रहे हैं, इंडिफिनिट भाई, क्या लिखा हुआ है? ये वेवरेंट एकेडमी। और एक ये देखिए ना आप, इंटीग्रल एलन का है। एलन जो है बेसिक क्वेश्चन है, टारगेट 1, रेस के नाम से लिखता है। क्या लिखा हुआ है? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन रेस। इसका हम पूरा सोल्यूशन देंगे। रेस जो है एलन का, आप देख रहे हैं। 10 दिन इंतज़ार कीजिए, ये महीना आज 17 जुलाई है, 30 तारीख तक ये सब आपको मिलेगा। बने रहिए, दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो प्रॉब्लम है आपको बताइए। सबसे पहले तो हम आपका बेसिक ठीक करेंगे, ताकि ये जितना दिखाए हैं इनके प्रॉब्लम बहुत एडवांस होते हैं। आप एडवांस प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपका बेसिक क्लियर करेंगे, देख रहे हैं ना। और जो लोग पढ़ने वाले हैं उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, फंस गए हैं, पैसे का प्रॉब्लम है, डोंट वरी, हम हैं ना यहाँ। आपको कोई पैसा, कोई समस्या नहीं है। और एक आपको और बात बताते हैं, हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक इतने बुक का सलूशन ना किसी ने डाला है, ना कोई डालेगा। कोचिंग वाला तो नहीं डालेंगे। यदि वो डालते हैं, रिजोनेंस या एलन या बंसल या वेवरेंट या मोशन या आपको न्यूक्लियस, जो हमारे भाई अमरनाथ आनंद का है, अन्ना का है, बिहार के हैं अन्ना, ये लोग यदि इनका सोल्यूशन डालते हैं तो उनके कोचिंग में लग जाएगा ताला। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ताला। इसलिए ये लोग एक आध क्लिप, एक आध वीडियो तो डाल देते हैं, सोल्यूशन नहीं डालते हैं। और दूसरी चीज़, ये जितना दिखाए हैं, इन सारे बुक के सारे टॉपिक के क्वेश्चन लगभग 90% सिमिलर है, एक जैसे, मतलब अलग नहीं है। कारण क्या है बता रहे हैं आपको। बंसल सर सबसे पहले कोचिंग खोले थे, तो बंसल सर से निकले कौन? एलन वाले, उनका असाइनमेंट लिखा। फिर बंसल से रिजोनेंस के जो मालिक हैं आर के वर्मा, वो निकले। और एलन का बाद में जो है रिवाइज करके बुक जो लिखे, एलन का जो भी मैथ के एचओडी अन्ना सर थे, अमरनाथ आनंद, जीनियस ऑफ बिहार, हमको उन पर बहुत गर्व है। वो बिहार का नाम काफ़ी रोशन कर रहे हैं।
आप लोग भी उनके बारे में जानिए। शायद मोतिहारी पटना यहाँ के लोग नहीं जानते हैं। किसी को बताते हैं अमरनाथ आनंद बिहार के शान है, जो कोटा में हम लोग की इज्जत को रखे हुए, बहुत लोग नहीं जानता है। आप ये समझिए कि 2017 में तक वो एलन के HOD थे। 17 के फरवरी मार्च में इन लोगों ने न्यूक्लियस स्टार्ट किया। सारे HOD जो थे एलन छोड़े और स्टार्ट किया एलन। तो आप समझिए VK बंसल मैथमेटिक्स के शान थे। उसके बाद अन्ना सर का ही नाम आता है। जैसे मान लीजिए टॉप मैथमेटिशियन यदि इंडिया से 4-5 लोगों को लिया जाए तो जीनियस में KC सिन्हा, जिनके हम चेला हैं, उनसे हम पढ़े हैं नालंदा क्लासेज में पटना। KC सिन्हा सर के बाद आते हैं बंसल सर। हम लोग उनका नाम नहीं सुने थे। 92, 93, 94 तक इन लोगों का कोई चर्चा, कोटा का नाम कोई टीचर को कोई जानता भी नहीं था। हम लोग पटना से पढ़े हैं। उसके बाद आइए KC सिन्हा सर के बाद बंसल सर। उसके बाद बंसल सर का साक्षात आशीर्वाद, या यूँ कहिए उनकी पूरी आत्मा अमरनाथ आनंद में आ गई है। मतलब समझिए जीरोक्स ऑफ VK बंसल इज अमरनाथ आनंद। अन्ना सर ने अपना बुक भी लिखा है, मौका मिलेगा तो पढ़िएगा। और उसके बाद अरिहंत के अमित अग्रवाल। और उसके बाद ये विनय कुमार, पता नहीं अभी ये सर कहाँ हैं, TMH के लिए ये बुक लिखते हैं। इनका भी कलेक्शन काफ़ी। इन सारे बुकों का एक ही चीज़ है कि ये सारे बुक एक जैसे हैं। और कोटा वगैरह में पढ़ाई होता है तो हर साल ये क्या करते हैं, अपने सेट को एडवांस करते हैं। जो भी क्वेश्चन IIT में मेंस और एडवांस से पूछा जाता है वो बैक में ऐड करते जाते हैं। कोचिंग की अपनी मजबूरियाँ हैं, वो सोल्यूशन दे नहीं सकते। यदि सोल्यूशन देंगे तो, यदि यूट्यूब पर आज जो ट्रेंड चला हुआ है, सब लोग अपना अपना इंटेलिजेंसी का जौहर लोहा मनवा रहा है। हम भी लगभग समझिए कि 90-92 से अभी तक 33 साल पढ़ाए हैं, मगर अपना टैलेंट दिखाने का कहीं कोई प्लेटफॉर्म और कोई मौका नहीं मिला है। लोगों को आस पड़ोस के बच्चे भी जानते हो कि कोई होगा, किसी से हमारी खास बातचीत नहीं होती। अगल बगल अड़ोस पड़ोस के भी जो बच्चे हैं, जो मोतिहारी में चिरकुट झिरकुट जितने टीचर हैं जो अभी पैदा लिए हैं, 12 पास किए और यूट्यूब पर प्ले स्टोर से सोल्यूशन, उनसे पढ़ते इंस्पायर होते हैं, हमसे भागे रहते हैं उनसे। तो मजबूरियाँ हैं। तो अब आपको बता रहे हैं, प्रॉमिस करते हैं, अब आने वाले समय में उनको भी पता चलेगा जहाँ कोई बगल में आया हुआ है। देखिए संत और असंत में क्या अंतर है। असंत जहाँ आते हैं बगल में हंगामा हो जाता है, एकदम बखेड़ा खड़ा होकर कोई आ गया, लगेगा कि बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। और जो साधु होता है कहीं कोने में शांत पड़ा रहता है, उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है वो कौन है, वो क्या करता है, वो क्या सोचता है, वो क्या था, उसका अपना वर्किंग स्टाइल बिल्कुल अलग है। तो वही समझिए कि हम लोग लॉकडाउन के बाद या पहले भी ज़्यादातर साधुओं का ज़िंदगी जिए हैं, ना किसी से लेना ना देना, पढ़ाना लिखाना, कहीं भी रहे तो बहुत कम लोगों से। तो लॉकडाउन के बाद तो समझिए मोतिहारी में परमानेंट हो गए। उसके पहले मेरे पापा मम्मी ससुर, लॉकडाउन में बहुत लोग गुजरे कोरोना काल में। अब फंस गया ऐसा कि घर पर जो है हमको मोतिहारी में ही रहना पड़ेगा। 22 है तो मान के चलिए मेरे बच्चे जो हैं अभी 11-12 में हैं, 11th में, तो 25 तक तो हम मोतिहारी रहेंगे। तो 25 तक जिनको सेवा चाहिए वो मिल सकते हैं। घर का मेरा लोकेशन बहुत शानदार है, मेरा घर खोजने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये भी ईश्वर की कृपा है। आपको दिखाते हैं यहाँ से, आपको ऑन कैमरा। ये आप देख रहे हैं बरियारपुर मेन रोड है, ये होमगार्ड फील्ड है, ये हवाई अड्डा है, आगे होमगार्ड का बैरक है। आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे पास आ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, बेसिक्स पर आ रहे हैं, फिर टॉपिक पर आते हैं। अभी तो अपना इंट्रो दिए हैं, अभी क्वेश्चन पे नहीं आए हैं। इसका एक लंबा सीरीज चलेगा, बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन। फिर आते हैं टॉपिक पर, बीच बीच में थोड़ा सा कुछ बात करना चाहिए ताकि मेरे बारे में कुछ अंदाज़ा लगे। अभी तो ऐसा समय आया है कि मतलब क्या कहा जाए, कहने लायक बात नहीं है। कहेंगे तो लोग कहेंगे कि सर जो है अपना काम कम। जब सारा हम वीडियो बना लेंगे उसके बाद उन लोगों के बारे में बताएंगे, एक एक लोगों के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं हमने क्या लिखा। रिसोल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन को ब्रेक करते हैं तो फाइनली आपको शेप में छोटा होके आएगा। क्या कोई भी क्वेश्चन को तोड़ेंगे तो क्या आएगा। एक तो सबसे पहले बेसिक यहाँ से इंटीग्रेशन स्टार्ट ही होता है। फादर ऑफ इंटीग्रेशन कहने का मतलब बीज है, सीड है, सारे चीज़ यहीं से निकले हैं। dx का x, अब आइए dx/x log x
या dx/x² माइनस 1x। अमूमन क्वेश्चन को जब आप ब्रेक करेंगे तो ये आपको फॉर्म पकड़ लेगा। जैसे फॉर्म दिखाई दे आपको समझ लेना है ये क्या है। तो आइए कुछ क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। बुक्स तो सारे याद है जवानी, हम लोगों को बुक की ज़रूरत नहीं है। और ये जितना बुक है इस सारा का निचोड़ आपको दे रहे हैं। ये बुक में कहीं हम जो दे रहे हैं कहीं सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ है, मेरा चैलेंज है। आप कहीं से भी खोज के लाइए, आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो सोल्यूशन आपको दे रहे हैं ये कहीं नहीं मिलेगा। ये प्रॉब्लम दे रहे हैं, ये दे रहे हैं जिससे आपके मेंटल एबिलिटी और स्किल का डेवलपमेंट हो। एडवांस का एग्ज़ाम देने जाए तो आपको फ़ायदा हो। हम ये 10th और 11-12 के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। मेरा बेस है IIT एडवांस। तो एडवांस पे आप कैसे जाएं, आपके लिए हम सीढ़ी का काम कर रहे हैं कि कुछ आगे तक हम ले जाएंगे, कुछ आप अपने एबिलिटी से कर लीजिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन को करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। दिखाई दिया? चलिए देखिए, dx/x log x, इसका ये डेरिवेटिव है, डिफ्रेंशिएशन। देखिए इसका ये डिफ्रेंशिएशन है log x। अब यहाँ आइए, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x dx, तो क्या लग जाएगा? नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है तो नीचे वाला में log लग गया, क्या हो जाएगा? log sin x। यहाँ आइए प्लस c, समझ गया है ना? इसका ये डिफ्रेंशिएशन है इसलिए इसमें log लग गया, साइन का cos। थोड़ा जो बहुत कमज़ोर स्टूडेंट है डिफ्रेंशिएशन याद कर लीजिएगा, फ़ायदा होगा। यहाँ आइए 1 + x², देखिए 1 का तो 0 हो जाएगा। x² का डिफ्रेंशिएशन 2x dx, 1 का 0, x² का 2x dx, तो पूरे नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है तो क्या हो जाएगा? नीचे वाले में log लग जाएगा। log लग गया ना, log 1 + x² + c। अब यहाँ आइए, ये सारा क्वेश्चन कलेक्शन है। ये जितना हमने पढ़ा है 30-35 साल, 1990 से लेकर 33 साल, वो सारा बुक याद है हम लोग को। ये प्रॉब्लम KC सिन्हा सर का, अभी तो ये आपको दिखाई देगा NCERT। ये क्वेश्चन KC सिन्हा सर के बुक का है, उस किताब को 1000 बार बनाया होगा हमने। यहाँ देखिए x² bx + c क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए अब यहाँ इसका ये डिफ्रेंशिएशन है। x² का क्या हो जाएगा? 2x, एक कॉन्स्टेंट है यहाँ। bx का क्या हो जाएगा? b, x का 1 ख़त्म और c 0 हो जाएगा। तो ये पूरे नीचे का डिफ्रेंशिएशन कहाँ आ गया? ऊपर। नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर आ गया तो नीचे वाला में log लग गया। कांस्टेंट नया लीजिएगा, यहाँ c है तो आप कुछ k कीजिएगा, y कीजिए, जो कीजिएगा, ये बट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ ये 5वां क्वेश्चन क्या है? ex का -x का डिफ्रेंशिएशन होगा आपका -e - x dx। ये पूरे नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है इसीलिए नीचे वाला में log लग गया। कितना सिंपल है यार, इसमें क्या परेशानी है? कोई दिक्कत? फिर से बताते हैं, नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर हो, नीचे वाला में log, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos, इसलिए साइन में log लग गया। 1 + x² का डिफ्रेंशिएशन 2x dx, इसीलिए नीचे वाला में log लग गया। x² bx + c, इसके डिफ्रेंशिएशन में इसका पूरे नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है इसीलिए नीचे वाला में log लग गया। यहाँ ये x का x, e का पावर देखिए यहाँ -x है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया? -e - x, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया? नीचे वाला में log लग गया। क्या दिक्कत है यार? कोई दिक्कत? थोड़ा आगे आते हैं, थोड़ा सा ये समझ में आया? आप इसको नोट करते जाइएगा। ये वीडियो बिना कॉपी और पेन का मत देखिएगा। 5 नए क्वेश्चन आपके सामने और आ गए बेसिक्स के। क्या है? यहाँ देखिए 1 + sin x का डिफ्रेंशिएशन। देखिए 1 का तो 0 हो जाएगा, फिर साइन का cos x dx, तो क्या लग जाएगा? नीचे वाले में log, आंसर हो जाएगा 1 + sin x + c। अब यहाँ आइए, यहाँ थोड़ा सा खूंच है। क्या है? थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए क्या, यहाँ साइन का cos हो गया, 1 का 0 तो नीचे में लगा। यहाँ एक समस्या है नंबर 7 में। क्या है? देखिए 1 का 0, cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन। अब माइनस तो है नहीं, हमने माइनस लगा दिया, तो इस माइनस को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? एक बाहर माइनस डालेंगे,
अब देखिए इस पूरे नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर आ गया, ये माइनस माइनस प्लस, ये मेरा बैलेंस भी हो गया। अब क्या आंसर हो जाएगा, नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर तो नीचे में लॉग, ये माइनस बाहर खड़ा रहेगा चुपचाप, हो जाएगा आंसर माइनस log 1 प्लस cos x प्लस c। कोई दिक्कत? अगला आइए, 1 प्लस tan x, 1 का तो 0 और tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर। पूरे नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, क्या हो जाएगा आपको, नीचे में लॉग लगेगा, लॉग लगेगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x प्लस c। क्या बोले, इस 1 का 0, tan का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर, यानी पूरे नीचे वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ऊपर मिल गया तो नीचे वाले में लॉग लगा दिया, सिंपल है। यहाँ भी समस्या आ गया यार, देख रहे हो ना, ये क्या आ गया, माइनस माइनस यहाँ करते हैं, क्या देखिए 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, कॉट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस एक स्क्वायर। तो क्वेश्चन में तो माइनस था नहीं, तो माइनस क्या किए, एक लगाए बाहर एक भीतर, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, मगर मेरा काम हो गया। इस पूरे नीचे का डिफ्रेंशिएशन यहाँ आ गया, कॉट का माइनस कॉस एक, 1 का 0, तो पूरे नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर मिल गया तो नीचे में लॉग, ये माइनस इंटीग्रेशन के बाहर चुपचाप ड्राइवर की तरह खड़ा रहेगा, आंसर हो जाएगा log 1 प्लस cot x प्लस c। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को बार बार देखिएगा, इतना सीक्वेंस में हम तो वादा करते कोई बुक में कहीं इंटरनेट पर नहीं मिलेगा। यदि हो गया ना तो आपके हम नौकरी कर लेंगे, ज़िंदगी भर नौकर बन के रहेंगे। शायद आज के बाद मेरे बाद कोई डाल दे, आज के बाद, अभी तक खैर अभी तक तो कहीं नहीं है। यहाँ आइए, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4x और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, 3 तो 0 खत्म हो जाएगा, तो ये पूरे नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला में लॉग लग जाएगा। समझ में आया? आंसर हो जाएगा log 2x स्क्वायर 2x प्लस 3 प्लस c। कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत? समझ में आया? ये एक वैरायटी है जो लॉग का फॉर्म होता है, रिसोल्यूशन जो करते हैं किसी हैवी इंटीग्रेशन का, बड़ा वाला है तो ये फॉर्मेट में आ जाता है। अब आपको फॉर्मेट समझ में आना चाहिए, ये फॉर्मेट है क्या, समझ में आया? आगे चलते हैं, और ये क्वेश्चन है, इन्हीं को वापस बनाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का लॉग फॉर्म में, जो एनसीईआरटी का है। 11 को शुभ होता है, 11 के बाद नहीं बताएंगे। क्वेश्चन 11 है, देखिए e2x का डिफ्रेंशिएशन होता है 2e2x, इसका भी होता है, इसका भी 2 है, तो दोनों में क्या है, 2 नहीं है। तो जस्ट आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, और यहाँ हो जाएगा e2x प्लस e का पावर माइनस 2x। अभी 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या कीजिएगा, आप 2 से डिवाइड भी कीजिएगा। ओके, आपका अब आ गया पूरे नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर, तो नीचे वाला में क्या लग जाएगा, नीचे वाला में लग जाएगा, क्या लग जाएगा, नीचे में लग जाएगा, नीचे में लग जाएगा log 1/2 log e2x प्लस माइनस 2x प्लस c। ये लॉग फॉर्म का 11 क्वेश्चन बताए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, कोई बहुत बड़ा तुक तो है नहीं। बहुत दिक्कत हो रहा है यार, वीडियो बनाने में जगह एडजस्ट नहीं है, हवा चल रहा है, कैमरा हिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इस मैदान का तो एक सबसे इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है रूट फंक्शन। ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा है। अब इसको कैसे समझना है, ये देखिए, इसको कैसे समझिएगा।
dx x का डिफ्रेंसिएशन dx है, और ये डिनोमिनेटर किस में हो, हर जो हो रूट में हो, रूट में हो हर। तो जब कोई फंक्शन रूट में हो, डिनोमिनेटर हर, तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखिएगा 2√x। अब ये देखिए 1 का 0, इसका ये डिफ्रेंसिएशन, तो नीचे का पूरा डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, नीचे वाला किस चीज़ में है, रूट में, तो सीधा आंसर लिखिएगा 1 प्लस अंडर रूट। समझ रहे हैं? उसी तरह यहाँ आइए, इस 1 का 0, tan का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर। अब ये पूरे भाई लोग रूट में है, टोपी पहने हुए हैं, तो इसका आंसर भी टोपी में आएगा 1 प्लस। कितना आसान है, समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? रूट फंक्शन। चलिए रूट फंक्शन का एक तो पहला वाला फॉर्मेट हुआ, 2 क्वेश्चन हुआ, 1-2 और कराते हैं। देख रहे हैं रूट फंक्शन के क्वेश्चन, यदि अकेला में कहीं मिल जाए तो खून सुखा देगा। बुक में वगैरह में बहुत कम मिलेगा, हो सकता है कहीं मिल जाए। ये यदि आपको दे दिया जाए, यदि फॉर्मेट नहीं समझते सोल्यूशन, तो आपका खून सूख जाएगा। नंबर 4, 5 तो बना लीजिएगा इजीली, 6 में आइएगा, 6 भी समझ सकते हैं। अब ये देखिए एक्स का एक्स ई माइनस एक्स का माइनस ई माइनस एक्स, पूरे नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है। ये कलेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। क्या हो जाएगा 2x रूट अंडर, नीचे वाला टोपी में है ना, टोपी पहना, रूट मतलब हम टोपी मजाक में बोलते हैं रूट को टोपी, तो नीचे वाला टोपी लगाया तो इसका आंसर भी टोपी में आएगा, बिना टोपी के कैसे जाएगा ये। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, कॉट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, अब क्वेश्चन अब दोबारा नहीं लिखेंगे, यहाँ माइनस नहीं है तो एक माइनस यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ लगाएंगे, तो पूरे नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर आ गया। ये माइनस आंसर में लगा रहेगा 2, और नीचे वाला टोपी पहना, ये यानी कि 2√1 प्लस कॉट एक्स। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये जनरली आपको बुक में नहीं दिखाई देगा, आप जो साधारण बुक पढ़ते हो तो नहीं मिलेगा, खोजिएगा। अब देखिए 1 प्लस लॉग एक्स, रूट में टोपी पहने हुए, तो देखिए 1 का तो 0 हो जाए, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या है, 1 लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x dx। इस log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x dx, नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर, इसको ऊपर ही काउंट कीजिएगा, इसको नीचे मत समझिएगा। 1/x dx ऊपर ही है, नीचे नहीं है। 1 इसका ये डिफ्रेंसिएशन है, तो आंसर हो जाएगा 2√1 प्लस log x प्लस c। कैसा लगा? मस्त। एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, वो अकेला में मिल जाए तो अच्छे अच्छे लोगों का खून सूख जाएगा, रूट में होगा। यदि अकेला में मिल जाए तो एकदम परेशान हो जाएंगे, एकदम बाप बाप करेंगे, ये कहाँ से आ गया, अरे अरे कौन सा है, कहाँ से दे दिया। इंटरेस्टिंग बात है, एक बार मैं 2013 में मेरी माँ की तबीयत ख़राब थी, तो हम पटना में हम लोग पढ़ाते थे IIT वाले को, तो यहाँ मोतिहारी में आए, इसी फॉर्म में इसी स्टाइल में पढ़ाना शुरू किए। अब यहाँ बच्चा NCERT छाप NCERT टाइप का, परेशान, कहाँ से पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन कैसे आ गया। तो यकीन मानिए जो बहुत जीनियस बच्चा था टिक गया। जितना देहाती बच्चा है, 90% तो देहाती बच्चा यहाँ रहता है बैच में, सब का सब भाग गया। अरे ये सर कौन पागल आदमी है, क्या पढ़ा दिया यार, ये तो कोनो बुक में है ही नहीं, लगा खोजने। और जो तेज बच्चा था उसको जब फॉर्मेट पढ़ाया तो NCERT गया, खुद बना लिया। यहाँ के बच्चों से पढ़ता नहीं है, सब देहात से आते हैं, उनको चाहिए NCERT। आप क्या कीजिए, बोर्ड पे बना दीजिए, वो छाप के घर आ जाएंगे। क्या करेंगे, ना पूछेंगे ना पाछेंगे, समझ आए ना आए, टीचर भी जाता है रट्टा लगा के, अब बिल्कुल जो है उसी को छाप छुप देता है। ये NCERT हो गया, अब तुम लोग जाओ 12 पास कर जाओगे। 12 पास करके क्या करोगे, पकौड़ा बेचोगे। देखो बोर्ड का लेवल बहुत नीचे चला गया और कंपटीशन का लेवल बहुत ऊपर चला गया। सरकार चाहती है कि आप भ्रम में जिए कि हाँ आपको कुछ बहुत कुछ आता है, आपको कुछ नहीं आता है। बिहार बोर्ड से आपको 95% भी नंबर आज के दौर में आता है, तो बीच में जो ट्रेंड था 2008 के पहले वो 60% के बराबर नहीं, इसलिए कि क्वेश्चन का लेवल इतना डाउन है कि सरकार चाहती है कि ये भरम में 3-4 साल खुशी में जिए कि हमको +2 में, इंटर में, ISC में कितना नंबर आया बिहार बोर्ड से। बाप आपको मार्कशीट दिखाएंगे, बाप खुश होकर जाओ बेटा पटना, जाओ बेटा दिल्ली। अरे बेवकूफ़, बिहार बोर्ड में नीतीश कुमार ने ऐसा स्थिति कर दिया है,
हमारे IAS चेयरमैन जो है आनंद किशोर सर के साथ मिलके कि क्वेश्चन का लेवल इतना नीचा कर दो कि बच्चा जो है टफ क्वेश्चन बना ही नहीं, इतना ही में ही खुश होकर 90% लाया नंबर, गार्जियन खुश, बच्चा खुश, और मोतिहारी के जितने चंटू मंटू झंटू जो मास्टर हैं ये लोग खुश। ये लोग बोर्ड पे लगाते हैं ये बच्चा 99 लाया, 98 ला। अरे ये तुम्हारा कलाकारी नहीं है, बोर्ड का कलाकारी है। बोर्ड ने क्वेश्चन को ऐसा लेवल में ला के डाल दिया कि कोई चंटू मंटू झंटू जो है इस क्वेश्चन को बना दे। ठीक है, चलिए ज़्यादा डायलॉग नहीं, 2 और क्वेश्चन दिखाते हैं। ऐसा क्वेश्चन जो देखते ही आपका खून सूख जाएगा। ओके। और मोतिहारी के 1-2 टीचरों से मैंने बैच में बच्चों को देखकर पूछवाया, हमसे झगड़ा करने आ गए थे, बहुत पहले की बात है। ये सब हम लोग का रिसर्च क्वेश्चन है। ओके, नंबर 7 और नंबर 8 देख रहे हैं ना, अकेला मिल जाए तो अच्छा लोग का खून सूख जाएगा। खून उनका सूखेगा जो नया वाला टीचर है। अभी जितना प्ले स्टोर देखकर जो पढ़ाता है, NCERT का सॉल्यूशन देखा या बगल में मोबाइल में देखा बना रहा है, पढ़ा रहा है, आपको बुक में तो मिलेगा नहीं। शायद गूगल पर भी जाइएगा तो खोजिएगा, मिलेगा नहीं। हम जैसे लोग हैं जो सारे जितने स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं वो सारे लाएंगे और दिखाएंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन आपको कैसा लगा। नंबर 7 और 8 बिल्कुल मिलता जुलता ही है। जो 7 समझेगा वो 8 भी समझेगा। अकेला में मिल जाए और किसी से पूछ दीजिए ना, यदि वो नहीं जानता है, अब उसको कहिए कि वो 2 सेकंड में आंसर देगा तो कौन दिया है, कहाँ से आया, उसको 1 लाख गाली देगा यहाँ का पढ़ाने वाला। मुझे पटना में तो जीनियस लोगों की कमी नहीं है। कोटा में जीनियस, कानपुर में जीनियस, नागपुर में जीनियस, हैदराबाद जाइएगा, विजयवाड़ा जाइएगा, कुछ जगह जहाँ बहुत बड़े अच्छे लोग हैं। मगर ये मोतिहारी विलेज टाउन कहने का मतलब है कि गांव से बच्चे टाउन में आ गए, हो गया विलेज टाउन। और पटना सिटी है, जितने यहाँ के जो बच्चे अच्छे परिवार के हैं, जिनके पास एक बार में 3-4-5 लाख रुपया नहीं हो सकता है, कोटा जाने का मन नहीं, तो गार्जियन जो है मजबूर हो के बच्चा भी रोग आकर पटना में जाता है, छोटा मोटा कोई कोचिंग पकड़ लेता है। या पटना का सबसे चलेबुल है मेंटर्स और विजन क्लासेज। हमारे बड़े भाई जो करियर पॉइंट कोटा के केमिस्ट्री के रहे हैं हीरो, मिस्टर K सिंह, इनको कोचिंग में यहाँ चले जाते हैं। यहाँ मार्गदर्शन पटना में नीरज जी का है। या इंडिविजुअल कोचिंग बहुत सारे लोग हैं, ठीक ठाक है वहाँ पर जो पढ़ाई होता है फाकेबाजी नहीं है। वहाँ 3 दिन पढ़ाया जाता है, सिलेबस ख़त्म। यहाँ 6 दिन आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है बुलाकर, सुबह बुलाएगा, शाम बुलाएगा। देखिए 6 दिन तो पढ़ाई होना ही नहीं चाहिए। हम लोग पढ़े हैं पटना में MWF या TTS। हमारी जो पढ़ाई होती थी कैसे होती थी, MWF या TTS, समझ रहे हैं ना, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे या ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे क्लास यही होता था। आपको 3 दिन पढ़ने के लिए मौका, सुबह से शाम आप जा रहे हैं, बैच आ रहे हैं, कुत्ता की तरह हाँफ रहे हैं, सुबह 4 ट्यूशन। अच्छा और देखिए, ये इंग्लिश की पढ़ाई का ही नहीं होती है। ये इंग्लिश का ट्यूशन सिर्फ मोतिहारी शहर में दिखता है। पटना में इंग्लिश की पढ़ाई नहीं, बस बच्चा 2-3 महीना नोट्स लेकर पास कर जाता है। ये 6 दिन दौड़ने की क्या ज़रूरत है। 2-2 घंटा पढ़ाओ ना, 3 दिन 2-2 घंटा पढ़ाओगे तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा, हम लोग भी आ जाएंगे। 6 दिन कोई बच्चा सुबह 7 से 11 पढ़ेगा या सुबह 1 पढ़ेगा तो शाम तक थक जाएगा, फिर खाएगा वहाँ, थोड़ा मोड़ा देखेगा, सो जाएगा। नया क्वेश्चन करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग से आग्रह है मोतिहारी वाले, अभी भी सुधर जाइए, आप लोग सुधर जाइए। बच्चा का करियर बर्बाद मत कीजिए। रोज़ बुलाकर रोज़ क्यों बुलाते हो यार, ढंग से पढ़ाओ ना। 2-2 घंटा पढ़ाओ 3 दिन सप्ताह में। तुम लोग का सिलेबस ख़त्म नहीं होता है। कोटा में सप्ताह में 4 दिन पढ़ाई होता है, 6 महीने में सिलेबस ख़त्म। पटना में 3 दिन पढ़ाई होता है, सप्ताह में सिलेबस ख़त्म। तुम लोग कौन सा तरीका पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हो? शर्म आना चाहिए तुम लोग को, केवल बच्चा को परेशान करके रखे हो। चलिए भैया क्वेश्चन पर आते हैं और इसका आंसर देखते हैं। यहाँ आइए, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1/x² का डिफ्रेंशिएशन -1/x²। ध्यान से देखिए, x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 1/x का क्या है, -1/x²। ठीक है, तो पूरे नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, इसीलिए भैया नीचे वाला में रूट लग जाएगा +c।
किसी ट्यूशन वूशन में मोतिहारी मत पूछिएगा, गाली देगा, कौन दिया, कहाँ से दिया, कहाँ से आया, बुक वगैरह में नहीं मिलता है, नॉर्मल बुक में ये नहीं मिलेगा। गाली देगा, कौन पूछा था, कोई मास्टर हमको बेइज्जत करने के लिए। ये सब क्वेश्चन खुद आप नॉलेज में रखिएगा, नेट पे देखिएगा, किसी से पूछ पाछ मत कीजिएगा, नहीं तो हमारे यहाँ पहुँच जाए उसको अंदाज़ा है कि इस तरह का 8 क्वेश्चन हम ही पढ़ाते हैं। मोतिहारी वाले टीचर हमको देख के हंसते हैं, आ गया कोटा पटना से घूम घाम के, हंसता है, सब मजाक उड़ाता है। या ये x का डिफ्रेंशिएशन 1 अब -1/x का डिफ्रेंशिएशन, ध्यान से देखिए, -1/x का डिफ्रेंशिएशन +1/x²। अगेन वही बात है कि पूरे नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, इसीलिए नीचे वाला में रूट लग जाएगा, सॉरी लॉग नहीं, रूट। टोपी पहनाइए। काइंडली जहाँ पढ़ते हैं वो टीचर से मत पूछिएगा तो हमको गाली देगा मने मने, ये कौन पढ़ाया, अशब्द तो हम बोल नहीं सकते हैं। ये सब क्वेश्चन आपके नॉलेज के लिए है, इसको अपने कॉपी में लिखिएगा, नेट पे तो है ही, अपने कॉपी में लिखकर, कॉपी में लिखिएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, लिखकर पेज बाई पेज करके असाइनमेंट टाइप का बनाइएगा। हमको अभी ये तो अभी दौरान का शुरुआत है, अभी हमारे दौर का शुरुआत है, ये तो बेसिक है, ये तो मेरा 0 लेवल है, ये हमारा 0 लेवल है। अभी तो सेट्स बाकी है, अभी एलन का रेस, रिजोनेंस, बंसल, ये सबका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। और कृपया किसी बच्चा में आप लोग ज़रूर चर्चा कीजिएगा, किसी टीचर से मत कहिएगा, 2-3 महीना हिडन में रखिए। आपको पढ़ा इसीलिए रहे हैं कि आप लोग एक बार हमको यहाँ हीरो बनाइए, मेरा वादा है आप लोगों से, फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा सब्सक्राइबर और मेरा वॉच और पूरा होने के बाद यूट्यूब जो है हमको परमिशन देगा डायरेक्ट यूट्यूब पर लाइव आने का। लाइव आएंगे, पढ़ाएंगे, आप 12 करेंगे उसके बाद भी आपको जनरल में भी पढ़ा देंगे। ग्रेजुएशन कर रहे हैं मैथ और फिजिक्स से तो अभी आपको मैथ पढ़ाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में गए तो अभी पढ़ाएंगे, सारा कंटेंट रहेगा। तो मेरे पढ़ाने का मतलब है कि सब्सक्राइबर और लाइव आना, मेरी मदद कीजिए ताकि मेरा 4000 घंटा 10-15 दिन, आज है 17 जुलाई, मतलब है अगस्त तक हमारा 4000 घंटा पार कर जाए। और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करिए, दिखाइए, समझाइए। आपका देखिए, आपको एक चीज़ समझा देते हैं, चकोड़ा आदमी जो है ना, चकोड़ा, उसका बात बड़ा मीठा होता है, आपको उसका बात सुनने में मज़ा आएगा, उसको लगेगा कितना अच्छा आदमी है, आपको बातों में घुमा फिरा फंसा के रखेगा पढ़ाई में। और जिसका काम बहुत अच्छा है वो गाली देगा, आपको मारेगा, डंडा चलेगा। जैसे अंग्रेजी के हीरो हमारे बड़े भाई हैं प्रहलाद सर, प्रहलाद सिंह, पढ़ाते हैं। कोई बच्चा को कोई स्पेलिंग नहीं आता तो कभी कोई उनके बगल में बैठ के देखें, कभी कोई बहुत गुस्सा आता है तो गाली दे देते हैं। अब कोई देहात का बच्चा है, उनसे पूछता है सर डैट केंगा लिखाई, तो ये पूछने वाला बात है यार, अंग्रेजी पढ़ने आ रहे हो, डैट नहीं आ रहा, तो कभी कभी गाली कोई दे देता है गुस्सा में, तो उनका गाली देना अच्छा है ताकि आप संभल जाइए। मोतिहारी के कोचिंग और ट्यूशन के जगत के शुरुआत और स्टार्टर और हीरो वहीं मोतिहारी शहर के प्रहलाद सिंह। हमारे दोनों छोटे भाई भी उनके स्टूडेंट रहे हैं, एक तो फौज में बहुत अच्छे पोस्ट पे है और एक फाइनेंस में है, तो उनको प्रहलाद भाई को मेरा सैल्यूट और सलाम है। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट दिया जनरल में, SSC, रेलवे, बैंक, उनके ऊपर भरोसा होता है। बाकी पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, बाकी सब अंग्रेजी वाले दिस इज ए कैट, दिस इज ए रैट, पूरा फॉर्मेट जो है दिस इज 1 घंटा बिता देते हैं, दिस इज में 1 घंटा बिता देते हैं। हम पढ़े हैं महानंद झा से इंग्लिश, पता है वो कैसे पढ़ाते थे, 4-5 लाइन में 1 घंटा समझाने में बिता देते। कभी एक थीम पेपर पर मेरे समय में पढ़ाई होती थी, आज तक थीम पेपर पलटा नहीं, आधा थीम पेपर में 1 घंटा क्लास हो जाता था। पढ़ाने वाला ज़्यादा बकवास नहीं, उनका कंटेंट बड़ा सॉलिड होता है, कम ही कंटेंट होता है, वो आपको समझा देंगे। तो चकोड़ा लोग से बच के रहिए, जो बड़ा प्यार से बोलते हैं धीमा धीमा, आपको लगेगा कितना अच्छा आदमी है, और उतना ही लिचड़, उतना ही घटिया। अच्छा आदमी जो है आपको बताते हैं स्टार कौन, हु इज स्टार, तो स्टार वो है जिसके पास आने से आप स्टार बन जाए, ना कि आप पैसा दो स्टार बन जाए और आप भिखारी। आपका वक्त ख़राब करे वो आपका दुश्मन है, आपका करियर बर्बाद कर दे वो आपका दुश्मन है, आपको बुलाए आए जाइए और हो कुछ नहीं रहा। ऐसे लोगों से क्यों पढ़ना। पटना में बच्चे जाते हैं, रिजल्ट इसलिए आता है कि 3 दिन के क्लास मिस कीजिएगा तो दिक्कत है। यहाँ क्या है भैया, 6 दिन दौड़ते रहो, सुबह से शाम होता जाता कुछ नहीं है। आज थक गए, सो गए, रात में खाना खाया, फिर सुबह उठे हुए, क्या तरीका है यार। तरीका बदलिए, आप लोग सुधर जाइए। अभी भी मोतिहारी वाले टीचर आग्रह है आप लोगों से, आप लोग सुधर जाइए, अभी भी आप लोग से रिक्वेस्ट है।
ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे और वीडियो को करते हैं समाप्त।